मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और चर्चित व्यापम घोटाले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आमने सामने हो गए हैं। दिग्विजय सिंह द्वारा प्रस्तुत एक्सेल शीट और दस्तावेज को फर्जी करार दिए जाने के बाद भी कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के तेवर कम नहीं पड़े हैं। घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर उनके हमले लगातार जारी हैं। इंदौर में मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर घोटाले में मुख्यमंत्री के लिप्त होने की बात कही और कहा कि सब कुछ उनकी जानकारी में हो रहा था। उन्होंने कहा कि ये फर्जीवाड़ा 2006 से चल रहा था और ये संस्थागत भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई को हार्ड डिस्क का डेटा रिकवर हुआ था, जिसमें सीएम का नाम हटाकर उमा भारती और राज्यपाल का नाम जोड़ा गया। और उमा भारती के नाम पहले से ही थे और ये नाम क्योंकि पहले से ही थे तो और जोड़ के किसी नए को जोड़ने के बजाय सीएम का नाम हटाने का उनका उद्देश्य था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के आरोपों को हवा में उड़ा दिया। गुरुवार को इंदौर आए शिवराज से जब एयरपोर्ट पर मीडिया ने दिग्विजय के आरोपों पर बात करना चाही तो दिग्गी के आरोपों पर जवाब देने के बजाय उन्होंने कुछ इस तरह से बातों को हवा में उड़ा दिया। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में थे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री की अगवानी भाजपा नेताओं ने की। एयरपोर्ट पर पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे, जहां मुख्यमंत्री ने मीडिया से कोई बात नहीं की और कहा कि अब बोलने की नहीं करके दिखाने का वक्त है। गौरतलब है कि शहर में बढ़ते अपराधों पर उन्होंने कहा था कि शहर में वे रहेंगे या गुंडे। किसानों की खुदकुशी के मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस महासचिव ने चिंता जताते हुए कहा कि देश में किसानों के हालात बिगड़े हैं। उन्होंने कहा कि मोदी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन किसान को उनकी फसल का दाम नहीं मिलता। दिग्गी ने कहा कि इस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है ये सबको पता है। वहीं मोदी के 100 दिनों में काला धन वापस लाने और किसानों से लिए गए वादों पर दिग्गी ने कहा कि पीएम मोदी ने सिर्फ झूठ बोलने और सपने दिखाने के अलावा कुछ नहीं किया। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट के जरिए पिछले 18 महीनों से जेल में बंद संत आसाराम बापू को जेल से बाहर निकालने का जवाब दिया है। स्वामी ये केस क्यों लड़ना चाहते हैं, इस सवाल के जवाब में ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि जिस तरह से आसाराम बापू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उस तरह का प्रावधान क्रिमिनल लॉ में कहीं नहीं है। यही नहीं, स्वामी ने ये भी कहा कि संत आसाराम के भक्त दुनिया भर में है और वे जेल में बंद हैं, जो सरासर ठीक नहीं है। साथ ही स्वामी का ये भी कहना है कि एक जगह अपराध हो और दूसरी जगह एफआईआर हो, ऐसा प्रावधान कानून में नहीं है।